नमस्कार। कुंडली में जब शनि किसी ग्रह के साथ बैठते हैं ना, तो ये सिर्फ एक ज्योतिषीय योग नहीं होता। समझिए, ये हमारी आत्मा के एक गहरे सफर का नक्शा है। ये अक्सर उस अधूरे काम का संकेत होता है जिसे आत्मा पिछले जन्म में पूरा नहीं कर सकी। तो चलिए, शनि के इस गहरे रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। और देखिए, यही यही है आज की पूरी बातचीत का सार। शनि का प्रभाव कोई सजा या दंड नहीं है, बल्कि ये तो आत्मा की उस अधूरी क्लास को पूरा करने का एक मौका है। ये वो अधूरा अध्याय है जिसे पूरा करना ही इस जन्म का मकसद बन जाता है। तो आज हम इस सफर पे कहां से गुजरेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि शनि कर्म के शिक्षक कैसे हैं। फिर एक एक करके ग्रहों के साथ उनके जुड़ाव से आत्मा के अधूरे पाठों को जानेंगे। और आखिर में हम शनि के उस असली स्वरूप को पहचानेंगे जो एक संरक्षक का है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि शनि को आखिर कर्म का शिक्षक कहा क्यों जाता है। असल में इनकी भूमिका है क्या? देखिए, शनि कोई डराने वाली शक्ति नहीं है। शनि स्वयं समय है, शनि न्याय है, और सबसे बढ़कर वो एक ऐसे टीचर हैं जो थोड़े सख्त जरूर हैं, पर तब तक हमारा हाथ नहीं छोड़ते जब तक आत्मा अपना सबक पूरी तरह से सीख न ले। इसीलिए जहां भी शनि बैठते हैं, वहां जीवन हल्का फुल्का नहीं लेता। वहां गहराई आती है, जिम्मेदारी आती है और सच्चाई सामने आती है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं आत्मा के उन शुरुआती कर्जों की जो हमारे अहंकार और हमारी भावनाओं से जुड़े हैं। सोचिए, जब शनि सूर्य के साथ बैठते हैं तो ये कहानी है अहंकार के अधूरे पाठ की। शायद पिछले जन्म में शक्ति थी, पद था, अधिकार था, पर दूसरों की गरिमा का ख्याल नहीं रहा। इसलिए इस जन्म में शनि आकर बस इतना कहते हैं, अब सम्मान मांगना नहीं, कमाना सीखो। और वहीं अगर शनि चंद्र के साथ आ जाएं, तो ये कहानी है भावनाओं के कर्जे की। शायद किसी के आंसुओं को अनदेखा किया गया, किसी की पीड़ा को अनसुना कर दिया गया। इसलिए इस जन्म में मन अक्सर भारी रहता है, ताकि आत्मा दूसरों का दर्द महसूस करना सीखे, संवेदनशील होना सीखे। तो मतलब साफ है ना? असली ताकत अकड़ में नहीं, विनम्रता में होती है। और सबसे बड़ा पुण्य किसी का दर्द समझने और उसे कम करने में है। यही इन युक्तियों का असली निचोड़ है। चलिए, अब अहंकार और भावना से आगे बढ़कर बात करते हैं शक्ति और बुद्धि के कर्म की। जब शनि और मंगल की युति हो, तो समझिए ये शक्ति के गलत इस्तेमाल की कहानी है। हो सकता है पूर्व जन्म में क्रोध और बल का प्रयोग दूसरों पर हावी होने के लिए किया गया। इसीलिए इस जन्म में बार बार संघर्ष आते हैं, ताकि वो बेलगाम ऊर्जा अनुशासन में ढल सके। और अगर शनि बुध के साथ हैं, तो ये कर्म है शब्दों का, वाणी का। शायद बुद्धि का इस्तेमाल छल के लिए हुआ, या शब्दों से किसी का भरोसा तोड़ा गया। इसलिए इस जन्म में फैसले लेना अक्सर मुश्किल लगता है, ताकि बुद्धि को सत्य का रास्ता खोजने की आदत पड़े। तो यहाँ सबक ये है कि असली हिम्मत किसी को हराने में नहीं, किसी की रक्षा करने में है। और सबसे ताकतवर शब्द हमेशा वो होता है जो पूरी ईमानदारी से बोला गया हो। अब बात करते हैं ज्ञान और प्रेम के अध्याय की। ये बड़े गहरे विषय हैं। शनि और गुरु का साथ, ये वो स्थिति है जब पिछले जन्म में ज्ञान तो बहुत था, बातें बड़ी बड़ी थीं, पर वो अमल में नहीं उतरीं। इसीलिए इस जन्म में शनि ये पक्का करते हैं कि असली ज्ञान किताबों से नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों से आए। और शनि जब शुक्र से जुड़ते हैं, तो ये प्रेम के कर्ज की बात है। एक ऐसा रिश्ता जिसे शायद पिछले जन्म में पूरी जिम्मेदारी से नहीं निभाया गया, किसी का दिल तोड़ा गया। इसीलिए इस जन्म में प्रेम में कसौटियां आती हैं, ताकि आत्मसम्मान और निष्ठा का असली मतलब सीख सके। तो देखिए, सबक कितना गहरा है। सच्चा धर्म केवल उपदेश देना नहीं है, वो आचरण है, उसे जीना है। और सच्चा प्यार वो अधिकार नहीं, एक जिम्मेदारी है। अब हम आते हैं आत्मा के पाठ्यक्रम के सबसे गूढ़ हिस्सों पे, ब्रह्म और साधना की खोज। शनि और राहु की युति, ये कहानी है उस महत्वाकांक्षा की जो इतनी बड़ी हो गई कि सही गलत का फर्क ही मिट गया। इसीलिए इस जन्म में बार बार भ्रम और रुकावटें आती हैं, ताकि महत्वाकांक्षा सिर्फ पाने की अंधी दौड़ ना रहे, बल्कि जागरूकता से जुड़ जाए। और शनि केतु, ये तो एक बहुत ही अलग और गहरी आध्यात्मिक कहानी है। एक ऐसी साधना, एक ऐसी तलाश जो पिछले जन्म में शुरू तो हुई पर अधूरी रह गई। इसीलिए इस जन्म में बाहर की दुनिया से एक अजीब सी दूरी महसूस होती है, मानो आत्मा किसी और ही सत्य की खोज में लगी हो। और देखिए, यहीं हम आत्मा की सबसे बड़ी सीख पर पहुंचते हैं कि असली सफलता वो नहीं जो आत्मा पर बोझ बन जाए,
और जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो बाहर कुछ पाना नहीं बल्कि भीतर की शांति को खोजना है। तो इन सभी पाठों को समझने के बाद अब वक्त है शनि के असली स्वरूप को पहचानने का, वो सच जो इन सारी मुश्किलों के पर्दे के पीछे छिपा है। तो समझ लीजिए, शनि किसी को सजा देने नहीं आते, वो तो बस आत्मा के सामने एक सवाल लेकर आते हैं। जो यात्रा पिछले जन्म में शुरू की थी, क्या उसे इस जन्म में पूरा करने का साहस है? ये कोई ज्योतिष की घटना नहीं है, ये एक बहुत ही व्यक्तिगत चुनाव है। और इस सफर को पूरा करने के सिर्फ 3 कदम हैं। पहला, भागना नहीं। कुंडली में जहां शनि है वही सीखने की असली जगह है। दूसरा, स्वीकार करना, ये मान लेना कि ये सजा नहीं, आत्मा की सबसे बड़ी पढ़ाई है। और जब ये हो जाता है ना, तो तीसरा कदम अपने आप सामने आता है और वो शिक्षक एक संरक्षक में बदल जाता है। और यही है अंतिम सत्य। जब आत्मा अपना पाठ सीख लेती है तो वही शनि, जो कभी एक कठोर शिक्षक थे, जो कभी एक बड़ी चुनौती लगते थे, जीवन के सबसे बड़े रक्षक और मार्गदर्शक बन जाते हैं। क्या अद्भुत यात्रा है ये, चुनौती से शिक्षक तक और शिक्षक से संरक्षक तक।